हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेट फॉर यू। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का हर एक बेसिक पॉइंट को बताया था, बहुत ही स्लोली बताया था, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की थी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छा से देखते हैं। कॉन्सेप्ट जो इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा इसे हम लेने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो डायोड हमें दिख रहा है वो दोनों डायोड हमारा क्या होगा, N/2 क्या है हमारा आइडियल है। तो कुछ भी हम लोग कटिंग वोल्टेज को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा वी इनपुट का रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 to 150। लास्ट केस में क्या था, हमारा पूरा टोटल पॉजिटिव वैल्यू टोटल नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें आउटपुट दिखाना था। इस केस में मैं क्या 0 to 50 पॉजिटिव रेंज के लिए हमें आउटपुट का पैटर्न बताना है। ठीक है, ये भी हमारा कुछ रेगुलर डायग्राम तो लग नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे एनालाइज करें। सॉरी, मैं यहाँ पे डायोड इसका 100 किलो ओम होना चाहिए। ठीक है, हाँ 100 किलो ओम होना चाहिए, 100 किलो। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें क्या सोचें। सबसे पहले मैंने बेसिक उसका इसमें बताया था, यहाँ भी बोलूँगा मैं। सबसे पहले जब इस तरह कोई केस आया तो हमको बेसिक से स्टार्ट करना था। 8t = 0 प्लस जस्ट स्टार्ट किया हमने सर्किट में इनपुट देना। इस केस में हमारा वी इनपुट का वैल्यू क्या होगा, 0.1 वोल्ट मान लेते हैं। आप इसमें 0.2 मानिए, 0.3 मानिए, 0.5 मानिए, आपका मर्जी है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 0.1 वोल्टेज देता हूँ, अब ध्यान से यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा, पहले ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 0.1 वोल्टेज देता हूँ तो 0.1 वोल्टेज के पी से कनेक्टेड है, इसके एन से कनेक्टेड है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट ज़्यादा है तो मुझे D1 हमारा ऑफ हो रहा है, ये मैं दिख रहा है 100 वोल्ट। किसके कारण, ड्यू टू 100 वोल्ट, इसके कारण D1 हमारा। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो 0.1 वोल्टेज इसके क्रॉस आया, और यहाँ पे क्या है हमारा, इसके एन साइड में क्या है 25 वोल्ट, पी साइड में क्या है 0.1 वोल्ट, या फिर बहुत ही मिनिमम वैल्यू। तो इसके समय पर D2 भी हमारा ऑफ दिख रहा है, किसके कारण, ड्यू टू 25 वोल्ट। ठीक है, दोनों हमने माना है, ये हमारा एजम्पशन है। किसके आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमारा क्या जो हमने एजम्पशन लिए हैं वो सही है कि नहीं। तो ये हम ओपन कर दिया, ये हमारा हो गया वी आउट प्लस माइनस। ठीक है, हमारा 200 किलो में, ये हमारा 25 वोल्ट, हमारा 100 वोल्ट, ये हमारा 100 के प्लस माइनस वी। मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरह का केस आए, जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, VD1 लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस VD2 लिखेंगे और इस दोनों को क्रॉस वेरीफाई चेक करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज में हम KVL लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं। आउटपुट इनपुट वोल्टेज, इनपुट एंड में तो माइनस VN, इसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज कोई करंट जा नहीं रहा क्योंकि दोनों पाथ्स ओपन है। तो प्लस माइनस 0 वोल्ट 100 ओम के अक्रॉस, तो प्लस 0 वोल्ट, और ये प्लस VD1, और ये माइनस, ये प्लस 100 वोल्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक VD1 इक्वल टू क्या आ गया, -100 प्लस VN का वैल्यू मैंने क्या लिया था, बहुत ही मिनिमम, तो यह -0 प्लस 0.1, तो यह -99.9। इस केस में क्या है, निगेटिव है। निगेटिव हमें क्या बताता है, V2 निगेटिव, V1 निगेटिव का मतलब डायोड D1 हमारा ऑफ था, ये हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हम क्या देखेंगे, इसमें इसके अक्रॉस हम KVL लगा लेते हैं। KVL 1 था, ये हमारा KVL 2 हो जाएगा। अब हमारे इससे करंट कितना है, 0 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस क्या करंट आएगा, 0 एम्पियर, क्योंकि कोई करंट पास ही नहीं होगा इसके अक्रॉस कोई करंट, तो ये इसके अक्रॉस 0 वोल्टेज का ड्रॉप। अब इसमें KVL लगाएंगे तो -100 KVL 2 -100 प्लस VD2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस 0 वोल्ट प्लस 0, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस 25 वोल्ट इक्वल टू 0। तो VD2 का क्या आंसर आ गया, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। क्या आ गया हमारा, 75। तो यहाँ पे एक और वोल्टेज में इसका क्रॉस वोल्टेज लिखना भूल गए, इसका क्रॉस हम लिख सकते हैं माइनस VD1। ठीक है, ये वाला वोल्टेज मैंने VD1 लिखना भूल गया, माइनस VD1। तो VD2 को इधर रहने देते, इसको इधर, तो प्लस VD1। ठीक है, प्लस VD1, और प्लस VD1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -75 माइनस 99.9। ठीक है, ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी निगेटिव। तो VD2 की वैल्यू अगर निगेटिव लेस देन 0 आना है, इसका क्या मतलब, D2 हमारा ऑफ रहा होगा, ये एजम्पशन भी हमारा सही है।
चलिए दोनों एजम्पशन हमारे सही हो गए। दोनों एजम्पशन सही मतलब ये डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम में हम वी आउट की वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें डायरेक्ट दिखना चाहिए अगर ये 200 किलो ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो जो वी आउट है वही हमारा इसके अक्रॉस वी आउट हो जाएगा। दिख रहा है ये वी आउट जो है हमारा, यही हमारा इसके अक्रॉस पूरा वी आउट हो जाएगा। और इसके अक्रॉस हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप 0 तो 25 वोल्ट डायरेक्ट हमारा वी आउटपुट में दिख जाएगा। तो वी आउट की वैल्यू इस केस में 25 वोल्ट हो जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हम लोग शुरू क्लास से करते आ रहे हैं कि हमें दिखना चाहिए कोई वी आउट 25 वोल्ट। तो फिर हम यहाँ पे KVL भी लगा सकते हैं, -25 -0 प्लस वी आउट, तो वी आउट की वैल्यू तब भी हमारा 25 वोल्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस बोल सकते हैं, या फिर पहला ए नंबर। कैसे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 0 से अगर हम थोड़ा बढ़ाएं तो हमारा वी आउटपुट क्या है 25 है। तो ये वी आउट अगर 25 है, वी आउट की वैल्यू 25 है, तो इसके आगे तो जाएगी। तो वी आउट 25 है और वी इनपुट हम क्या दिए थे 0.01, तो 0.01 यहाँ है, वी आउटपुट यहाँ। हमें यहाँ दिखना चाहिए ये अगर हमारा वी आउट में बोल दो तो वी पी को मतलब वी इन को मैं कितना करूँ कि वी आउट वी एन से ज़्यादा हो जाए और ये डायोड हमारा ऑन हो जाए। अब हम डायोड 2 को ऑन करने की कोशिश करते हैं। डायोड 2 को ऑन करने के लिए हमें 25 वोल्ट से ज़्यादा हमें इनपुट में देना होगा। तब तो पी साइड में हमारा 25 वोल्ट से ज़्यादा आएगा। 25 वोल्ट ही हमारा वी आउटपुट है जो हमारा इनिशियल केस में आया। तो हमें अगर D2 को ऑन करना है तो हमें पी पोटेंशियल को समझिए, पी पोटेंशियल को ये 25 वोल्ट से ज़्यादा करना होगा। 25 वोल्ट से अगर ज़्यादा करेंगे पी साइड में तब वो एन साइड से डोमिनेटिंग होगा और ये डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो केस नंबर बी हम अपने मान लेते हैं। केस नंबर बी हम क्या मानते हैं, वी इनपुट ग्रेटर देन 25 वोल्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो पहला केस था वो किससे किसके बीच में था, 0 से 25 के बीच में। तो 0 से 25 वोल्ट के बीच में दोनों डायोड हमारे ऑफ कहलाएंगे। अब मैं देखते हैं 0 पॉइंट अगर वी इनपुट को अगर हम 25 वोल्ट से ज़्यादा अगर कर दें, 25 वोल्ट से ज़्यादा कर दें, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हम श्योर है कि D2 हमारा तब ऑन हो जाएगा। D2 हमारा तब ऑन हो जाएगा। और उस केस में क्योंकि यहाँ 100 है और यहाँ से हम 25 दे रहे हैं, 26 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, डायरेक्ट 100 नहीं पूछिए, 26 मान लीजिए, 27 मान लीजिए। उस केस में हम जस्ट 25 से ज़्यादा है, जस्ट 25 से ज़्यादा। ये नहीं कि आप बोलेंगे 25 से ज़्यादा तो ये हम 150 ले लें, उस तरह मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ जस्ट 25 से ज़्यादा लिया। उस केस में क्या होता है, ये हमारा ऑन हो जाएगा। मैंने लिख दिया D2 ऑन। D1 क्या है 26 वोल्ट अगर हम दिए मान लेते हैं तो 100 वोल्ट से तभी भी कम है, तो इस केस में भी हमारा D1 क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। समझिएगा आप, एक ही बार में इस तरह का जंक्शन नहीं लेंगे कि 150 वोल्ट मिलेगा, नहीं, वो नहीं करना है, हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। तो D2 ऑन, D1 ऑफ। चलिए डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, इसे ऑन कर देते हैं, ये अभी भी ऑफ है, ये 100 वोल्ट, ये हमारा ओपन है, ये हमारा 200 किलो ओम का, ये 25 वोल्ट, ये हमारा 200 किलो, ये हमारा वी आउट दिख रहा है प्लस माइनस, ये हमारा 100 किलो। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा ये पाथ इस पाथ में करंट 0 एम्पीयर, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, वो करंट की क्या वैल्यू होगी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें पूरे में KVL लगाने की कोशिश करें, पूरे में, अब देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये वी आउट हमारे, इसको यहाँ पे हम वी आउट लिख सकते हैं, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो यहाँ वी आउट लिख सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट में पता है 0 वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो हम इसे ऑन किया, इसमें डायोड का करंट क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा P2N, तो यहाँ ID2 लिखते हैं, या फिर ID करंट भी लिख सकते हैं। तो ये अगर हमारा वी आउट है, यहाँ से करंट हमारा किस तरह मूव करेगा, करंट मूव करेगा कुछ यूँ, ये हमारा पाथ रहेगा करंट का, ये जो करंट तभी फ्लो होता है जब हमें जितना आउटगोइंग होता है उसके लिए एक इनकमिंग पाथ हो। तो ये हमारा पाथ बना दिया, इसमें तो जाएगा नहीं, यहाँ जा नहीं सकता। तो अगर मैं लिखूँ KCL एट V0 नोड आउटपुट नोड, यहाँ मैं अगर KCL लिख दूँ, KCL जब करंट लो, तो करंट लो मैं कैसे लिखता हूँ, हमेशा आउटगोइंग मानता हूँ, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव, इनकमिंग करंट को निगेटिव मानता हूँ, और जो पोटेंशियल पे मैं लिख रहा हूँ उसे मैं हायर पोटेंशियल मानता हूँ। तो यहाँ वी आउट है तो यहाँ वी आउट, ये वी आउट माइनस ये वी इन है हमारा, तो क्या लिखूँगा, वी आउट माइनस वी इन अपॉन 100,
यहाँ का ये करंट हो गया, ये करंट मैंने मान लिया, प्लस इसमें कितना जा रहा है, प्लस 0 एम्पियर जा रहा है, प्लस इसमें क्रॉस कितना जा रहा है, तो वी आउट माइनस 25 वोल्ट अपॉन 200। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। के में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि के में हो, अगर रेजिस्टेंस के में हो, वोल्टेज वी में हो, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम करंट निकालते हैं वो हमेशा मिली एम्पियर में खुद आ जाता है। अब अगर मैं इसे 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100 से 200 कटेगा 2, तो 2 वी नॉट माइनस 2 वी आई प्लस 200 खत्म, वी नॉट माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 3 वी नॉट इज इक्वल टू, इधर ले जाओ, 2 वी इन माइनस प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आउट की वैल्यू हो गई 2/3 वी इन प्लस 25/3। ये हमारा वी आउट का वैल्यू आ गया किस केस में, जब हमारा वी इनपुट ग्रेटर देन 25। अभी हमने बस ग्रेटर देन निकाला है। अब ये कहाँ तक ये पॉसिबल है, कहाँ तक मैं इसे ले जा सकता हूँ, कहाँ तक D2 हमारा ऑन रहेगा, D1 हमारा ऑफ होगा, ये मैं हम अभी नहीं बोल सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोल दूँ कि 25 से 100 वोल्ट के क्रॉस होगा, कि 100 वोल्ट अगर मैं देता हूँ तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, तो ये हमारा वहम है। मैं कभी भी हमेशा बोलते आए हैं कि हम कभी भी ऐसा, इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऐसा हमें नहीं सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वी इनपुट इस रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा दे दूँ तो हमारा ये डायोड ऑन हो जाएगा। कभी कभी किसी केस में ये चीज़ हमारा फॉल्स हो जाता है। कब फॉल्स होता है, जब हमारा पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस आ जाए। और ये देखिए मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सच में आ रहा है, जिसके कारण ये जो हमारा है 100 वोल्ट हमारा कटिंग वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज नहीं होगा इस डायोड को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये एजम्पशन हमेशा मत रखिए कि यहाँ जो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं वही इसके ओरिजिनल रेफरेंस वोल्टेज होते हैं। कभी कभी ये चेंज भी होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड हो जाते हैं। उसके इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वी आउटपुट की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम वी आउटपुट के हिसाब से सोचिए, ये हमारा वी आउट है, तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारा वी आउट है, ये हमारा वी आउट है, ये हमारा ऑन हो गया डायोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस डायोड को अब हमें ऑन करना है। तो इस डायोड को अगर हम ऑन करने का सोचते हैं तो वी आउटपुट को हम कितना ज़्यादा कर दें, वी आउटपुट को हम कितना वैल्यू रखें कि ये डायोड ऑन हो जाए। और इसके जब हमें पता है कि इसके एन साइड में 100 वोल्ट है, तो इसके पी साइड को हमें क्या करना होगा, पी साइड को हमें 100 वोल्ट से ज़्यादा करना होगा। और पी साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारा वी नॉट है। क्या है, वी नॉट है। तो अब हमें पता है केस नंबर 3 जो हम लेंगे, केस नंबर 3 में यहाँ ले लेता हूँ, केस नंबर जो 3 लेंगे, केस नंबर 3 में हम क्या करते हैं, वी आउट को हमको पता है, वी आउट को अगर हम 100 वोल्ट से ज़्यादा रखते हैं उस केस में ही हमारा D1 भी ऑन हो सकता है। ये हमें दिख रहा है, यहाँ वी आउट है, यही वी आउट यहाँ आ गया, यही वी आउट इसके अक्रॉस है, यही वी आउट को हमको 100 वोल्ट, ये जो 100 वोल्ट इससे ज़्यादा रखना है ताकि ये Vp ग्रेटर देन Vn हो जाए और ये हमारा डायोड ऑन हो जाए। तो ये मैंने कर दिया। अब हमें पता है कि वी आउट का वैल्यू क्या था इस रेंज में, जब हम ये जा रहे थे इस केस में, मतलब 25 वोल्ट से ज़्यादा, 25 वोल्ट से ज़्यादा ही 100 आएगा। तो 100 हम जो सोचें, तो इससे जस्ट अब पीछे में हमारा वी आउट की वैल्यू क्या थी, 2/3 वी इन प्लस 25/3 प्लस 25/3 इज़ ग्रेटर देन 100 वोल्ट लिखेंगे हम। 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 वी इन प्लस 25 ग्रेटर देन 300, 2 वी इन ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 275। तो वी इन के वैल्यू क्या हो गई 137.5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, अगर हमें D1 को ऑन करना है, D1 को ऑन करना है, हमें वी इन के वैल्यू को 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं, ये नहीं सोचेंगे। हमें वी इन की वैल्यू को 137.5 से ज़्यादा रखना होगा, तब जाके हमारा D1 हमारा ऑन कंडीशन में आएगा। तो ये वहम में मत रहिएगा कि जो रेफरेंस वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा अगर हम दे दें तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, नहीं। कभी कभी सिनेरियो बदलता है। इसके कारण मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी इनपुट से हम डायोड के ऑन ऑफ कंडीशन को नहीं देखते, हम वी आउटपुट को ले जाके देखते हैं। वी आउटपुट मेनली डिसाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट टाइम में हमारा डायोड क्या होने वाला है। वी आउटपुट इसमें मेन किरदार निभाता है, ना कि वी इनपुट। तो ये बहुत सारे लोग गलत सोच लेते हैं कि वी इनपुट को हम 100 से ज़्यादा कर लें तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखिए मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, वी इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 137.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही हमारा केस 3 होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ लिख दिया कि वी आउटपुट ग्रेटर देन 100,
लेकिन असली केस ये क्या है, वी इनपुट ग्रेटर देन 137.5। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन को भी मैं फुलफिल लिख सकता हूँ। पूरा क्या लिख सकता हूँ कि वी इनपुट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 25 वोल्ट हो और लेस देन 137.5 वोल्ट हो, उस केस में हमारा D2 ऑन रहता है, D1 ऑफ रहता है। तो ये हम कब डिसाइड, ये इसका आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू कब डिसाइड कर सकते हैं, जब हम अगला केस सॉल्व करें। अभी हम बस इनपुट इवन मिनिमम वोल्टेज को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी वही केस था, हमने 0.1 मिनिमम तो ले लिया, लेकिन मैक्सिमम कब हम सॉल्व कर पाए, जब हम इसके आउटपुट को देखें। तो हमेशा एक कंडीशन के अगले कंडीशन को अगर जब हम सेटिस्फाई करवाते हैं, उस केस से हमारा इसका आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज निकल के आता है। देखिए यहाँ 25 यहाँ से निकल के आया था, 0.1 हमने माना था। यहाँ पे हम लोग 25 से ज़्यादा हमें पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो ये हमें नहीं पता। हम 100 वोल्ट नहीं बोल सकते, तो ये कहाँ तक जा रहा है 137.5। अब हम देख लेते हैं वी इनपुट 137.5 से और मैक्सिमम क्या है 150 हमारा। देख लेते हैं उसके इसमें हमारा D1 भी ऑन है, D2 भी ऑन है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमारा ऑन, देखिए ये डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा D1 ऑन कर दिए, D1 ऑन, तो इसके क्रॉस 0 वोल्टेज। करंट क्या होगा P2N बना लेते हैं करंट। ये हमारा ID1, ये हमारा ID2, ये हमारा ID2, ID1 ID2 हमने बना लिया। अब हमें वी आउट निकालना है इस केस में। तो वी आउट हम कैसे देखेंगे, ये वी आउट वैल्यू नो ड्रॉप, ये वी आउट नो ड्रॉप, और यहाँ हम देख रहे हैं वी आउट की वैल्यू डायरेक्ट। ये हमें देखते आना चाहिए कि वी आउट की वैल्यू हमें डायरेक्ट 100 वोल्ट मिल रही है, कोई हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि डायरेक्ट हम देख रहे हैं 100 वोल्ट वी आउट के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वी आउट का वैल्यू पता चल गया 100 वोल्ट है, वी आउट 100 वोल्ट। तो हमें सारे रेंज के लिए हमें पता चल गया 0 to 25 ये वाला केस, 25 to 137.5 ये वाला केस, और 135 से ग्रेटर देन ये वाला केस। तीनों केस को हमने डिवाइड कर दिया। केसेस के जो रेंजेस है वो कैसे निकलते हैं, मिनिमम हम मानते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम आउटपुट में वी आउट के हिसाब से देखते हैं, और वही हमारा दूसरे केस का वी मिनिमम हो जाता है। तो वी इनपुट 25 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 135 कहाँ से आया, ये हमें दूसरे लास्ट केस का जो इनपुट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा वही इसका मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमने ग्राफ बना लिया। हमने सारा पॉजिटिव वैल्यू लिया 0 से 150, 0 से 150। तो इसमें जो दो पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या क्या आ रहा है 25 वोल्ट और 137.5। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि एक रेफरेंस वोल्ट 25 वोल्टेज ठीक है आ गया, दूसरा रेफरेंस वोल्ट हम जो 100 सोच रहे थे देख के, वो हमेशा 100 नहीं होता है, हमेशा ये सही नहीं है। आँख बंद करके अगर आप लिखने जा रहे हैं कि 100 होगा, ये बहुत ही सरासर गलत है। तो आपको इसे सॉल्व करने आना चाहिए बेसिक से, शुरू से। मैंने कैसे एक को सोचा, दो को सोचा, कैसे उसको चेंज किया, कैसे ऑन किया, कैसे ऑफ किया, क्या कंडीशन लगाया, कैसे इक्वेशंस निकाले, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे डायग्राम बनाते हैं। तो 0 से 25 वोल्ट तक का ये केस है। इस केस में हमारा आउटपुट क्या है 25 वोल्ट। तो 0 से 25 वोल्ट के बीच में हमारा आउटपुट, मैं रेड से बना देता हूँ, 25 वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट। ठीक है, 25 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 25 वोल्ट। अब 25 से 137.5 वोल्ट में क्या, ये हमारा वी आउटपुट का इक्वेशन। तो वी आउटपुट का इक्वेशन इस तरह का हमारा पहले भी आ सकता है। इसके इसमें हमारा स्लोप क्या है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स में क्या है हमारा वी इनपुट, वाई में क्या है हमारा वी आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें m की वैल्यू क्या है 2.3, m क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या है 2/3, स्लोप क्या है 2/3। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 समथिंग कोई वैल्यूज आएगी, 0.6 समथिंग, 0.66 वैल्यूज आएगी, 0.66 पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका जो, तो ये हमारा ये क्या है लेस देन 1, लेस देन क्या है 1 है, लेस देन 1 है, स्लोप हमारा लेस देन 1। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बहुत ही अच्छा से समझाया था। ये जो होता है हमारा ये स्लोप क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, और जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ये हमारा 0 स्लोप होता है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारा इन्फिनिटी स्लोप होता है, और जो पासिंग थ्रू हॉरिजॉन होता है ये हमारा स्लोप 1 होता है, स्लोप 1 होता है। तो हमें 1 से 0, 1 से कम जाना है, तो 1 से कम इधर कुछ मूव करेगा, तो हमारा डायग्राम अब जो मूव करेगा 25 से 135, 25 से 135, 25 से 135, ये किस तरह मूव करेगा, थोड़ा सा कम, 1 से स्लोप 1 से कम, स्लोप 1 से कम मैंने बना लिया,
तो आई होप आपको ये स्लोप वाला मेथड समझ में आया। ये जो इंटरसेप्ट देगा वो इंटरसेप्ट क्या होगा, ये इंटरसेप्ट जो हमारा है, तो इंटरसेप्ट कितना होगा 25/3, यानी कि 25 वोल्ट से कम। देखिए आ भी रहा है, ये 25 वोल्ट है, तो ये कुछ उसके थर्ड पार्ट होगा या फिर कम होगा उससे। चलिए यहाँ तक आ गए हम, तो 25 से 135 वोल्ट, जिसको भी हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू हमारे हो जाएगी 2/3, 0.66, 2/3, ये यहाँ पॉइंट स्लोप 2/3। अब 135 वोल्ट, 137.5 वोल्ट अगर ज़्यादा जाते हैं, उस केस में हमारा वी आउटपुट की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट को सेचुरेट कर जाती है। तो 100 वोल्ट को सेचुरेट कर जाती है, 100 वोल्ट को सेचुरेट कहाँ तक जाएगी, ये 150 तक। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, 100 वोल्ट। तो देखिए हमने पूरे 0 से 150 रेंज के लिए हमने आउटपुट वेवफॉर्म को बना दिया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को बना दिया। तब हम देख लेंगे कहाँ पे डायोड क्या हो, कौन सा डायोड ऑन है, D1 कहाँ ऑन है, D2 कहाँ ऑन है, ये सब हम खुद इस पर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा, बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको मैंने बहुत ही क्लियर बताया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो हमने एजम्पशन लिए लेते थे कि हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे 25 और 100 तक में मैं देख लूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये सरासर गलत है, सरासर गलत हो जाएगा अगर कहीं कभी अगर इसको अच्छा से क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो। ठीक है, इसलिए हम लोग आँख बंद करके इसको हम लोग अपना रेफरेंस वोल्टेज नहीं मान सकते, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे मैं बेसिक 0.1 वोल्टेज देके देखना स्टार्ट किया, कैसे उसे जल्दी जल्दी क्रॉस सीखे। आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, नहीं, लेकिन हम जब सॉल्व करने लगेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि कैसे हमने जो मान रहे हैं वो हमारा सही हो जा रहा है, ये हमें फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको जैसे कि मैं बोलूँ कि इसे मैं ऑफ मान रहा हूँ, इसे मैं चेक करूँगा VD1 निकाल के मैं करंट से मान लो कि मैं इसे 0.1 वोल्ट माना और इसे मैंने ऑन मान लिया, 0.1 वोल्ट माना और D1 को मैंने ऑन मान लिया। ठीक, लेकिन हम क्या जानते हैं, हायर से नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल ज़्यादा है करंट, तो 100 माइनस 0.1 अपॉन के 100 के, यहाँ से कुछ करंट यहाँ मूव करेगा, ये ज़्यादा पोटेंशियल पे। तो देखिए ये N to P मूव कर रहा है करंट, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। यानी कि जो हमने D1 को ऑन माना था 0.1 केस में, वो हमारा गलत होगा केस। ठीक, इस तरह भी हम पता कर पाए। हमने क्या D1 को कब ऑन माना, 137.5 से ज़्यादा। देखिए 137.5 से ज़्यादा 140 ले लेता हूँ, 140 में ये ज़्यादा पोटेंशियल पे, ये कम पोटेंशियल पे, तो ये 140 माइनस 100 अपॉन 100 के होगा। अप्रॉक्स कुछ और वैल्यूज़ भी आ जाती है, लेकिन तब करंट कैसे मूव करेगा, P2N। तो माने ये वाला कंडीशन हमारा सही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम अप्रॉक्स देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डायोड कब ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, तो हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, आपको इस तरह करने आना चाहिए। आराम से वेवफॉर्म देखिए किसी अलग तरह का बना है, हमेशा जो रेगुलर बनता है उस तरह नहीं बना है। हमारा आउटपुट कुछ थोड़ा यूनिक आया है, उस आउटपुट को कैसे यूज़ किया हम अगला कंडीशन निकालने के लिए, ये आपको आना चाहिए कि वी आउटपुट कैसे देखें, कब वी आउट को हम ज़्यादा करेंगे, वी इनपुट को 100 से ज़्यादा नहीं, वी आउट को हमें 100 से ज़्यादा करना है, ये सब आपको करते आना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हो सके तो मैं और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, नहीं तो हम लोग जंप करेंगे क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड में। ठीक है, उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, उसमें मैं बहुत सारा जेनर डायोड, सिंपल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड सबको मिक्स करा के क्वेश्चन करवाऊंगे और कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और आगे भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।